हेलो बच्चों, आज हम सब इतिहास का पाठ 8 उद्योग तथा व्यापार देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो कि भारत स्वतंत्र होने के बाद अभी क्या था कि औद्योगिक विकास को गति देना था। तो इसके लिए 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, है ना, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। अब ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम क्या करता था? औद्योगिक परियोजनाओं को दीर्घ अवधि के लिए ऋण उपलब्ध करवा देना, इसका क्या था? उद्देश्य था। वित्त निगम, वित्त यानी आपको पता है, समझ में आ रहा है, पैसे, ठीक है। तो उसमें क्या था, अगर आप कुछ इस तरह से अपना औद्योगिक कुछ कुछ प्रोजेक्ट वगैरह या फिर कुछ परियोजना वगैरह शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऋण यानी कि कर्ज जो है वो देगा। और साथ ही 1954 में औद्योगिक क्षेत्र का अधिक विकास होना चाहिए, इसके लिए भारतीय औद्योगिक विकास निगम, यहाँ पे ध्यान दीजिए, भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा भी, देखो जितना अच्छा हमारे उद्योग और व्यापार रहेगा उतना ज्यादा देश की जो है क्या होगी? प्रगति होगी, देश का विकास होगा। क्योंकि उद्योग और व्यापार जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। जितनी ज्यादा हमारा जो है व्यापार होगा, जब हम जितना हमारे देश में सभी चीजें होंगी, हम सभी चीजों का निर्माण कर सकते हैं, करेंगे, तो उतना ही चीजों का क्या होगा? व्यापार होगा। व्यापार होगा तो हमारे देश में पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो देश का क्या होगा? विकास और प्रगति होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे भारत के प्रमुख उद्योग। सबसे पहले यहाँ पे आता है वस्त्र उद्योग। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में अगर देखा जाए तो वस्त्र उद्योग का योगदान लगभग कितना है? 14%। वस्त्र उद्योग, ठीक है। अभी वस्त्र उद्योग में यंत्र करघा और हथकरघा का समावेश होता है। यानी कि यंत्र करघा यानी क्या? जो मशीन से बनाए जाते हैं और जो हाथों से बनाए जाते हैं। आप लोग देखते हैं ना, बहुत सारे कपड़े जो रहते हैं हम लोग बोलते हैं हैंडमेड है ना, हाथों से बनाया गया है, और जो मशीनों से बनाया जाता है। हथकरघा उद्योग क्या है? श्रम प्रधान होता है, मेहनत ज़्यादा लगता है। आप देखो, हाथों से जो चीज़ बनती है उसमें टाइम, समय देखा जाए ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है। और जो चीज़ मशीनों से बनता है तो उसमें समय थोड़ा कम लगता है उसकी तुलना में। टेक्सटाइल कमिटी एक्ट 1963 के अनुसार वस्त्र उद्योग समिति की क्या की गई? स्थापना की गई, वस्त्र उद्योग समिति। अभी इस समिति का काम क्या था कि देश के बाजारों और निर्यात के लिए तैयार किए जाने वाले वस्त्रों की गुणवत्ता निश्चित करने का जो है ये कार्य जो है ये समिति वो करती है। यानी कि जो वस्त्र हमने तैयार किया है और बाहर जा रहा है, निर्यात के लिए जा रहा है, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी निश्चित करना, और सभी चीज़ों की नहीं, देश के बाजारों में मतलब किस तरह से जो है ये वस्त्र उद्योग चल रहा है, काम कर रहा है, उसकी गुणवत्ता निश्चित करने का काम जो है ये कमेटी यानी कि जो समिति है वो करती थी। और ये भी जान लीजिए कि मोस्ट ऑफ चीज़ें जो हमारे देश में बनती है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादातर क्या होता है कि वो हम क्या कर देते हैं, दूसरे देशों में निर्यात कर देते हैं। तो जो बचा रहता है वही देखा जाए तो ज़्यादातर यूज़ होता है। तो अगर हम दूसरे देशों में दे रहे हैं तो उसकी क्वालिटी वगैरह क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे वस्त्र उद्योग समिति की स्थापना की गई। अभी यहाँ पे देखते हैं रेशम उद्योग। इस उद्योग का कार्य जो है वस्त्र उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत चलता है। अभी आप देखोगे रेशम उद्योग, पटसन उद्योग, ये सब वस्त्र उद्योग मंत्रालय के ही अंतर्गत आएंगे ना। बेंगलुरु की सेरी बायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में रेशम के कीड़ों की प्रजातियों और शहतूत के वृक्षों पर अनुसंधान किया जाता है। अभी रेशम उद्योग है तो यानी कि रेशमी वस्त्र, है ना, रेशम के वस्त्र हम बोलते हैं, है ना। तो उसके लिए हमें क्या बताइए, रेशम के कीड़ों की प्रजातियां जो होती हैं, अभी क्या रेशम के कीड़ों से ही रेशम मिलता है, मतलब मिलता है उससे, लेकिन अभी तो कृत्रिम तरीके से भी जो है रेशम वो तैयार किया जाने लगा है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि वो पूरा नेचुरली है, प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है। तो और शहतूत के वृक्षों पर अनुसंधान किया जाता है। जो रेशम के कीड़े होते हैं वो देखते हो रहोगे, देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, शहतूत के वृक्षों पर ऐसे वो रहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके जो रेशे वगैरह रहते हैं, उसकी जो स्किन वगैरह रहती है वो शहतूत के वृक्षों पर लग जाता है। तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान यानी कि रिसर्च करना, ठीक है। और फिर वो कलेक्ट करते हैं और उसका जो है ये रेशम उद्योग में उसका जो है वो काम, मतलब रेशम के जो वस्त्र वगैरह हैं, जो चीज़ें उनको बनानी है उससे बनाते हैं। ये उद्योग कहाँ पे चलता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर में चलता है। इसी तरह से इस उद्योग का विस्तार आदिवासी बहुल राज्यों में भी किया जाता है। अभी यहाँ पे देखो, जहाँ पे ये रेशम के कीड़े ज़्यादा मिलेंगे, जहाँ पे शहतूत वगैरह के वृक्ष रहेंगे, वहाँ पे क्या होगा, ये रेशम उद्योग मतलब जो है इसका अनुसंधान वगैरह ज़्यादा किया जाएगा।
ठीक है, जहाँ पे वो मिलेंगे रेशम के कीड़े वहां पर। तो इस तरह से जो रेशम उद्योग है, रेशमी वस्त्र वगैरह जो भी होता है, वो वस्त्र उद्योग के अंतर्गत यानी कि वस्त्र उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, और अभी तो कृत्रिम रूप से भी रेशम जो है वो बनना शुरू हो गया है। पटसन उद्योग, जूट उद्योग। पटसन उत्पादन में भारत प्रमुख देश है। भारत में बड़ी मात्रा में जो है पटसन का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं, यानी कि दूसरे देशों में भेजा जाता है। पटसन से कपड़ा, बोरे, सुतली आदि वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है, आप लोग बोरे सुतली का कपड़ा देखते हो तो इस तरह की जो क्वालिटी के जो कपड़े होते हैं वो किससे बना, पटसन, जूट से। जूट भी क्या है, एक तरह का क्या है बताइए, पौधा ही है जिसकी लंबाई कम से कम 5 से 10 फीट रहती है, और इसका जो यूज है पूरा प्रोसेस करके जो है, प्रक्रिया करके फिर ये जूट जो है वो तैयार किया जाता है। आप लोग देखते हो जूट के पर्स वगैरह आते हैं, क्या बोलते, बोरे हो गए, सुतलियां वगैरह हो गई, मोटे मोटे उसके धागे हो गए, कपड़ा हो गया। ठीक है, अपने हिसाब से जैसा उसको करके जो बना सकते हैं वो बनाते हैं। तो ये भी जो है पटसन का देखा जाए तो भी वस्त्र उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा। अभी हस्तशिल्प है, हाथों की कला। ये श्रम प्रधान क्षेत्र है, मेहनत ज्यादा लगता है, अधिक रोजगार क्षमता है, कम निवेश है, अधिक लाभ है, निर्यात को भी प्रधानता दी गई है, और अधिक विदेशी मुद्रा के कारण हस्तशिल्प क्षेत्र में शिल्पकारों को रोजगार मिलता है। आप लोग देखते हो कि लोगों को ये हाथों से बनी हुई चीजों को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के कारीगरों को बाजार में काम उपलब्ध करवा देने के लिए दिल्ली हाट जैसी बाजार प्रणाली अनेक शहरों में शुरू की गई है। उनमें मुंबई भी एक शहर है, ताकि इनकी जो कला है वो लोगों को दिखे, पता चले। इस तरह से ये इस तरह की हाट जो है वो शुरू की गई है। वाहन उद्योग की बात करते हैं हम लोग। वाहन उद्योग में भारत प्रमुख देश है, और देखा जाए तो वाहन उद्योग में भारत विश्व में 7वें नंबर पर है। भारत से 40 देशों में वाहन का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। भारत के वाहन उद्योग को सनराइज क्षेत्र भी कहा जाता है। धीरे धीरे वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। भारत का ट्रैक्टर उद्योग विश्व में सबसे बड़ा उद्योग है, तथा विश्व के 1/3 ट्रैक्टरों का उत्पादन जो है सिर्फ भारत में ही होता है। भारत के ट्रैक्टर तुर्किस्तान, मलेशिया, अफ्रीका महाद्वीप के देशों में भी निर्यात किए जाते हैं। तो इस तरह से वाहन उद्योग क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और आपको तो पता ही है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत की खुद की, जैसे टाटा हो गया, टाटा कंपनी होगी, महिंद्रा कंपनी वगैरह होगी, उसका तो योगदान काफ़ी रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ये वाहन में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से वाहन उद्योग हमारा जो है बहुत विकसित हो रहा है। अब तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज वगैरह होंगी जिसके बारे में आपको मुझसे ज़्यादा ही पता होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। गृह निर्माण और बुनियादी संरचना के विकास में सीमेंट उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण है। आपको तो पता है कि कोई भी चीज अगर आप बना रहे हैं, है ना, शुरू कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, सीमेंट सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तकनीकी ज्ञान से संबंधित सर्वाधिक प्रगत उद्योगों में यह उद्योग है। वर्तमान में भारत विश्व में सीमेंट निर्माण उद्योग का महत्वपूर्ण देश बन गया है। और एक्चुअली इसमें इसकी बात की जाए तो इसमें जो सीमेंट है वो इसमें कच्चा माल से जुड़ा हुआ है, तो कच्चे माल सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो जिसमें क्या रहता है, सीमेंट में चूना, पत्थर, जिप्सम, कोयला, है ना, इन सबको मिला के फिर यहाँ पे सीमेंट का जो है निर्माण होता है। और सबसे ज़्यादा देखा जाए सीमेंट उद्योग जो है वो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, और ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है कि जहाँ पर ये कच्चा माल मिल सके, जो मैंने भी आपको बताया, वहीं पर इसका उद्योग रहे, है ना, ताकि ये ज़्यादा उसका खर्चा ना बैठ पाए। तो जिसकी वजह से मध्य प्रदेश जो है सीमेंट उद्योग में काफ़ी अग्रसर है। और भारत का भी योगदान काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम चमड़ा उद्योग की। तो ये भी चमड़ा उद्योग में भी भारत क्या है, निर्याताभिमुख, यानी कि निर्यात में सबसे आगे है। चमड़ा उद्योग में भी भारत, चमड़ा उद्योग की बात करें तो आपको पता ही है, चमड़े से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, चाहे वो कपड़े हो गए, चाहे वो पर्स वगैरह हो गए, शूज़ वगैरह हो गए, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में तो आपको पता ही है। मुंबई हो गया, कानपुर वगैरह हो गया, यहाँ पे चमड़ा उद्योग काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चलता है ये उद्योग। नेक्स्ट बात करते हैं नमक उद्योग की। भारत नमक उद्योग में प्रमुख देश रहा है। भारत में नमक का वार्षिक उत्पादन जो है
200 लाख टन होता है। आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन 60 लाख टन होता है। अभी यहाँ पे देखिए वर्ष में 200 लाख टन क्या हो रहा है, नमक। और नमक में भी जो आयोडीन युक्त नमक है उसका उत्पादन कितना हो रहा है, 60 लाख। ठीक है, और आयोडीन हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको तो पता है ना। उसको थायराइड ग्रंथि जो है वो अवशोषित करती है। ठीक है, और देखा जाए तो नमक उत्पादन में जो सबसे बड़ा हमारा जो राज्य है वो कौन सा है, गुजरात। 71% नमक जो है हमें कहाँ से मिलता है, गुजरात से। ठीक है, 71% जो नमक है हमें वो गुजरात से मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और बाकी राज्य में बात करें तो मेरे ख्याल से 1 से 2% ही होता रहेगा, लेकिन जो 71 है वो जो है गुजरात से ही उसकी आपूर्ति हो जाती है। अभी आयोडीन क्या है, आयोडीन एक तरह से खनिज पदार्थ है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसलिए हमें हमेशा आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। आप लोग देखते हो बहुत सारे लोगों को थायराइड की शिकायत रहती है, सब मतलब उनको आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। आयोडीन देखा जाए तो नमक समुद्र से मिलने वाले पदार्थ हो गए, दूध वगैरह हो गए, ठीक है, अंडे वगैरह हो गए, इन सब में आयोडीन मिलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकिल उद्योग के बारे में। तो साइकिल उत्पादन में भारत विश्व में अग्रसर है। पंजाब, तमिलनाडु राज्यों में साइकिलों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। लुधियाना शहर क्या है, देश का प्रमुख शहर है किसमें, साइकिल उत्पादन में। और भारत नाइजीरिया, मैक्सिको, केन्या, युगांडा, ब्राजील सभी देशों को साइकिल क्या करता है, निर्यात करता है। जैसे वाहन में आपको पता है कि भारत काफी अग्रसर है, उसी तरह से साइकिल में भी इसका ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट बात करते हैं खादी और ग्राम उद्योग के बारे में। तो ग्रामीण भाग के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की गई है। ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक उद्योग, हस्त उद्योग, कुटीर उद्योग तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधन सामग्री, मानव संसाधन का उपयोग में लाने वाले लघु उद्योगों का विकास हो और रोजगार निर्मित के माध्यम से गांव वाले स्वावलंबी बने, ये इस आयोग के प्रमुख उद्देश्य है। आपको तो पता है खादी प्योर कॉटन, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तो इस तरह से इन्होंने, हमारी सरकार ने खादी और ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना की। इसके अंतर्गत क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है ताकि गांव के लोग जो हैं वो स्वावलंबी बने और आगे की तरफ ये बढ़े, है ना। अरे अभी आप देखते भी रहोगे तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो खादी को काफी ज्यादा बोलते हैं, उसका यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अभी आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अभी कृषि उद्योग से लेके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, चलो।